नहीं कर सकते हैं। अमिताभ ने चिंतित होते हुए कहा, वो कभी हिम्मत नहीं करेगी। अंबर ने कहा, बेईमानों में भी एक कहावत है कि जो धन प्राप्त हुआ है उसके बदले में कुछ करना चाहिए या कुछ देना चाहिए। अब जब उसने हमारे पैसे लेने की हिम्मत की है तो वो कभी नकली फॉर्मूला बेचने की हिम्मत नहीं करेगी। वो हमारे क्रोध का सामना नहीं कर सकती। अब अगर वो आगे जीना ही नहीं चाहती तो ये और बात है। अमिताभ ने सर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। हमारा कबीला हमेशा से ही दूसरों को डराता धमकाता रहा है और जो कोई भी हमारे लोगों को बरगलाने की हिम्मत करता है उसकी एक ही नियति होती है, मौत। हालांकि कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस महिला ने पहले हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, अब वो अचानक अपना विचार क्यों बदलेगी? लोग पैसे के लिए मरते हैं जैसे पक्षी भोजन के लिए मरते हैं, अंबर ने उपहास के साथ कहा। वो थोड़ी डरपोक हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों तक इस पर विचार करने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। इसके अलावा हमने उसे जितना पैसा देने का वादा किया था वो उसके लिए दुनिया के किसी भी शहर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त है। उसके आगे के जीवन के लिए इतना पैसा बहुत होगा। क्या धनुष अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? क्या धनुष को अपनी कंपनी के अंदर मौजूद गद्दार का पता चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अमिताभ और अंबर दोनों धनुष की कंपनी की सुपरवाइजर यामिनी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने उससे शहदी वाइन का फॉर्मूला खरीदने की डील कर ली थी। वो दोनों काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि तभी अमिताभ को यामिनी सामने से आती हुई दिखाई दी। ओह, वो देखो, वो आ रही है। अमिताभ की आंखें चमक उठी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसे अपना प्लान सफल होता हुआ नजर आने लगा था। हाँ, मैं भी उसे ही देख रहा हूँ। हमारे लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उसे यहाँ ले आएंगे। पैसे तैयार करो। फॉर्मूला मिलने के बाद हम इसे उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि पैसे मिलने के बाद वो कहीं दूर निकल जाएगी। मैग्निफिसेंट कॉर्प के ये कमबख्त कमीने निश्चित रूप से चकित हो जाएंगे, क्योंकि वे कभी भी ये उम्मीद नहीं करेंगे कि उनकी शहदी वाइन का फॉर्मूला वास्तव में हमारे हाथों में आ गया है, अंबर ने खुश होते हुए कहा। अमिताभ ने हंसते हुए कहा, अगर इस फॉर्मूले से हम वाइन बनाने में सफल हो पाए तो निश्चित रूप से हमारे गिरोह को बहुत लाभ होगा। फिर आपका हमारे कुल का गॉडफादर बनने का अभियान आसान हो जाएगा बड़े भाई। एक मुस्कान ने अंबर के रूखे चेहरे को पूरी तरह से ढक दिया था। वो पहले से ही कल्पना कर रहा था कि जब वो गिरोह का गॉडफादर बनेगा तो वो क्या करेगा। अतीत में एक समय था जब उनके गिरोह ने बहुत सारे गैर कानूनी व्यवसायों को नियंत्रित किया था, जिनमें ऐसे व्यवसाय भी थे जो जोखिम से भरे थे। हाल के वर्षों में उनके पिता के ग्रे व्यवसायों की संख्या को कम करने के इरादे के कारण उन्होंने बड़े पैमाने पर ईमानदार व्यवसायों में निवेश करना शुरू कर दिया। इसलिए जब उन्होंने विशेष चैनल के माध्यम से दुनिया में सबसे अच्छी शराब के रूप में पहचानी जाने वाली शहदी वाइन का मूल्यांकन किया तो उन्होंने इसे अपने नाम से बाजार में बेचने के लिए धनुष की कंपनी से संपर्क साधने का विचार किया। हालांकि परिणाम ने उन्हें निराश कर दिया, क्योंकि मैग्निफिसेंट कॉर्प उनके साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना चाहता था। इसने उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पिता के आदेश शाही आदेशों के समान थे। इसलिए उन्हें किसी भी तरह से इस वाइन का फॉर्मूला हासिल करना ही था। अगर मैग्निफिसेंट कॉर्प उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहता तो इसलिए वे स्वयं शराब का उत्पादन भी कर सकते थे। अंबर एक चतुर व्यक्ति था और उसके साथ घमंडी भी। वो शहदी वाइन से होने वाले भारी मुनाफे को सूंघ सकता था। यदि वे अपने गिरोह के लिए ये शराब प्राप्त कर लेते हैं तो उनके गिरोह की संपत्ति कुछ वर्षों में ही कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे कि उनके गिरोह की ताकत को और बढ़ाया जा सकता है और इस वजह से वो अपने गिरोह का गॉडफादर बनने के और करीब पहुंच जाएगा। तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। अंबर आगे बढ़ा और उसने खुद दरवाजा खोला। यामिनी को बाहर खड़े देखकर उसके शांत चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान दिखाई दी। उसने सज्जनता से कहा, स्वागत है मिस यामिनी, कृपया अंदर आएं। इस समय अंबर को यामिनी की शक्ल में वाइन का फॉर्मूला नहीं बल्कि अपने गॉडफादर बनने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। यामिनी ने कमरे में प्रवेश करने के बाद सीधे बातचीत शुरू की। मैं तुम्हें यहाँ पर यह बताने के लिए आई हूँ कि वाइन बनाने का फॉर्मूला अभी तुम्हें नहीं दिया जा सकता, लेकिन निश्चिंत रहें, जैसे ही आप मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर देंगे तो वो मैं आपको दे दूंगी। अंबर के चेहरे के भाव बदल गए थे। हालांकि वो काफी परेशान था, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूछा,
क्या मैं जान सकता हूँ कि अचानक से ये समस्या कैसे पैदा हो गई? यामिनी जवाब देने से पहले एक पल के लिए चुप रही। पिछली रात मैग्निफिसेंट कॉर्प के जनरल मैनेजर ने सरकारी विभाग के किसी व्यक्ति से संपर्क किया और अब पूरा मैग्निफिसेंट कॉर्प देश के सुरक्षा विभाग की नजरों में है। यदि मुझे समय से पहले ये फॉर्मूला नहीं मिलता तो मेरे पास इसे प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं होता। सरकार, अंबर डर गया था। सरकार के इस मामले में शामिल होने के बाद अब बहुत परेशानी होगी। फिर भी समय से पहले वाइन बनाने का फॉर्मूला पाकर यामिनी की निर्भीकता और बुद्धिमत्ता के कारण वो अंदर ही अंदर खुश हो गया था। मिस यामिनी, मेरा मानना है कि आपने इन पिछले कुछ दिनों में पता लगा लिया है कि हमारा कमानी गिरोह का अस्तित्व किस तरह का है। मैं आपको धमकी नहीं देना चाहता, लेकिन आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हम अपने काम में धोखेबाजी नहीं करते। मुझे अपना खाता नंबर दो, मैं अभी किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह देता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद यामिनी ने आखिरकार अंबर को अपना खाता नंबर बता दिया। हालांकि उसने उसे जो बैंक खाता दिया था वो स्विट्जरलैंड के एक बैंक का था। कुछ मिनट बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी जो लैपटॉप के सामने बैठा था, उसने ऊपर देखा और अंबर से बोला, बॉस, ये स्विस बैंक खाता हाल ही में बना है, लेकिन नाम और जानकारी ठीक है। ये काफी चतुर चाल है मिस यामिनी, अंबर ने हंसते हुए कहा। स्विस बैंक अपने ग्राहकों से संबंधित कुछ जानकारी का खुलासा कर सकता है, लेकिन इसमें से अधिकांश गोपनीय रहती है। बहरहाल, हमने अभी इस खाते में पैसा ट्रांसफर किया है।